हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आभा एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट और स्वीट सा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो विच इज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट पिलग्रिम ओ द ड्रामा आईलाइनर। एवरी गर्ल लव्स अ गुड आईलाइनर और मैं भी ऐसे अच्छे आईलाइनर्स ढूंढती रहती हूँ एंड आई फाउंड दिस वन। एंड कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आईलाइनर से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि वी वांटेड टू बी लॉन्ग लास्टिंग, वी वांटेड टू बी वाटर प्रूफ, स्मज रेजिस्टेंट एंड वी वांट द टिप टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आज मैं आपको बताऊंगी whether this Pilgrim or the Drama eyeliner will stand the expectation test or not. And also I'm going to do an 8-hour wear test. Let's see 8 hours के बाद ये कैसा लगेगा without any touch up or without anything. ठीक है, so without any further ado let's get started. So this liner will cost you around 295 rupees, which is approx 300 rupees. और ये जो black variant है, it's called black scandal. and ये कुछ और metallic shades में भी आता है, but that I guess is more expensive than this. और ये claim करता है to be very no fuss precision वाला liner with smooth glide and easy control, and it comes with argan oil infused, which is a good thing. बात करें अगर हम पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग जो है बिल्कुल सिंपल सी है. comes in this sleek sort of a plastic packaging. और इसका जो USP है दैट इज़ इसका जो ब्रश टिप है दैट इज़ वेरी वेरी फाइन, एज यू कैन सी हियर. इसका जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है. इतना थिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी थिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, बट द एप्लीकेशन इज़ प्रिटी स्मूथ. जो थिन वाले थे ये तो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं विद इन 5 सेकेंड, और ये जो थिक वाला है ये कम्प्लीटली ड्राई हुआ है विद इन 30 सेकेंड्स. एंड दैट इज़ प्रिटी क्विक, इट्स नॉट बैड. तो ये जल्दी ड्राई भी हो जाता है एंड बहुत आसानी से अप्लाई भी हो जाता है आईज़ में. इसका जो फॉर्मूला है वो थिन लिक्विड आईलाइनर वाला है, और ये ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन में फैलेगा. उतना थिन भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है कि ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाए. तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एप्लीकेशन, हाउ आई अप्लाइड इट. सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका जो ब्रश टिप है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ है. इससे बहुत ज़्यादा मदद होती है एक बहुत ही पतला और प्रिसाइज़ शार्प आईलाइनर अप्लाई करने में, स्पेशली इन द इनर कॉर्नर वाला एरिया. मतलब जो इनर पार्ट होता है ना आई का, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में आईलाइनर लगाया, वहाँ पर पतला आईलाइनर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम वहाँ थिक लगाते हैं ना आईलाइनर, तो पूरा आईलाइनर बहुत ज़्यादा मोटा लगता है. तो चाहे आप विंग चाहे बड़ा या मोटा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका इनर पार्ट ही बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना, तो वो आपके आई शेप को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस नहीं करेगा, स्पेशली अगर आपकी हुडेड आइज़ है. सो एज यू कैन सी, मैंने सबसे पहले इनर एरिया पे अप्लाई किया लाइनर, और फिर विंग क्रिएट किया और फिर उनको कनेक्ट कर दिया. और यहाँ पर मैं एक लेयर दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ और जो विंग वाला एरिया है उसको अच्छे से फिल कर रही हूँ. एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रिसाइज एप्लीकेशन हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है. और अब मैं दूसरे आई पे भी आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर कितना ज़्यादा पतला आईलाइनर अप्लाई हुआ है. तो फिर इसका वही फ़ायदा है कि आप बहुत पतला आईलाइनर लगा सकते हैं. मोटा आईलाइनर तो आप किसी से भी लगा सकते हैं, बट बहुत फाइन और प्रिसाइज एप्लीकेशन किसी आईलाइनर टिप से ही हो पाती है. तो यहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ अपना विंग. और जो सबसे बड़ा USP होता है वो होता है आप इनर कॉर्नर आईलाइनर आराम से लगा पाते हैं अगर आपकी फाइन टिप होती है आईलाइनर की. तो आईलाइनर लगाने के बाद ना मैंने 8 से 9 घंटे इसे लगाए रखा, और मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आइज़ पे कुछ लगा भी रखा है. और हुआ ये कि शाम को कुकिंग करते वक्त ना, जब मैं मतलब कुकिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गर्मी की वजह से फेस पे पसीना और ऑयलीनेस, उस चक्कर में मैंने क्या है आइज़ पे ना हाथ मार लिया, मतलब ऐसे पोंछ दिया. मैं पसीना पोंछ रही थी और वो इस तरह से मैंने रगड़ दिया वो एरिया, ठीक है. तो वहाँ से लाइनर निकल गया, लेकिन वो वाली साइड जहाँ पर मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था. यू कैन सी बहुत गर्मी हो रही थी इस टाइम. मुझे अचानक से याद आया, जैसे ही मैंने वो पोंछा मुझे याद आया कि यार मैं तो लाइनर लगा रखा है मैंने. और फिर उस वक्त मैंने चेक किया तो जहाँ पर मैंने पोंछा पसीना ज़ोर से, वहाँ पर लाइनर निकल चुका था, और जहाँ पर मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था ना वो इंटैक्ट था वैसे ही, मतलब 8-9 घंटे के लिए. तो अब इस टाइम पे 10 बज चुके हैं एंड आई एम रिमूविंग दिस लाइनर. तो अपना मैं फेस वॉश करते वक्त ही थोड़ा सा आइज़ को अच्छे से मैं रब करके जेंटली ऑफ कोर्स, और मैं ये लाइनर रिमूव कर रही हूँ. और ये इजीली रिमूव हो जाता है, बस 1-2 बार आपको अच्छे से पानी का स्प्लैश अच्छे से मारना है. एंड यू हैव टू चेक कि कहीं कोई लाइनर रह ना जाए, ठीक है. और एज यू कैन सी इजीली रिमूव हो जाता है इस पॉइंट पे, जब आपको इतना टाइम हो गया है लगाए हुए. इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमूव दिस आईलाइनर ऑल्सो, विच इज़ अ गुड थिंग.
ये लाइनर क्लेम करता है टू बी स्मज प्रूफ, लेकिन अगर आप इस तरह की कंडीशंस में हैं जैसे कि मैं थी, इन स्वेटी, ऑयली और फोर्सफुली अगर आप इसे रब करेंगे तो ये डेफिनेटली स्मज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्वेट और ऑयल के बावजूद भी आपका लाइनर टिका रहे, देन डू व्हाट आई डिड फॉर दिस राइट आई। मैंने यहाँ पर 2 लेयर की एप्लीकेशन करी थी, तो ये इतना अच्छे से डटा रहा ये वाला लाइनर। I've been using it for couple of weeks now and I really love it. बहुत ऐसे फ्यू लाइनर्स होते हैं जो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ मेबेलिन बोल्ड आई लाइनर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइन है और काफ़ी ईजिली अप्लाई हो जाता है। एंड आई फाउंड दिस सिमिलर टू दैट वन, एंड मुझे लगता है इसका टिप शायद ज़्यादा पतला है उससे, है ईजिली अप्लाई हो जाता है, वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है सम एक्सटेंट, रिमूव आसानी से हो जाता है, लॉन्ग वेयरिंग है, बहुत जल्दी बहुत ईजीली स्मज नहीं होता है, एंड अफोर्डेबल भी है। और अगर आप इन क्वालिटीज़ वाले लाइनर ढूंढ रहे हैं ना, देन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। इफ़ यू हैपन टू ट्राई इट ना, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा एंड वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। So that's it for today, you guys. I hope that this video was helpful for you in any ways, and if it was, then please don't forget to like, share, subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.